प्रथम मिलन सुख कहत हो, जहां लगी बुद्धि प्रमाणी। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसी प्रियाजू ने हमें लीला दिखाई और जैसी हमारी बुद्धि में आई, वैसी मैं सर्वप्रथम प्रथम मिलन लीला जो प्रिया प्रीतम की है उसका गान कर रहा हूं। इसका सुख वही ले भोगों में रथ है, उसका हृदय पाषाण की तरह है कर रहा हूं। इसका सुख वही ले सकेगा जिसको प्रियाजू से अपनापन है। जो घोर संसारी विषय भोगों में रथ है, उसका हृदय पाषाण की तरह है। वो इस रस का रसास्वादन जब बहुत दिन सत्संग करेगा, जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। रसिक कृपा से लाडली जू के प्रति ये भाव आना, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये ठसक आना, तब इस रस में उसको रसास्वादन मिलेगा। ब्रज के महीपति श्री नंदराय जी, उनके लाडले श्री लालजू महाराज कुमार अवस्था में हैं और श्री वृषभानु जी महाराज, उनकी लाडली, ये भी कुमार अवस्था में है। वैस किशोर, ये कौमारे नवसेल किल्प शिक्षादि दीक्षा रसा, ये कौमार अवस्था में किशोर अवस्था का आवेश हो जाता है इनमें। प्रीतिम काम अपि नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गमाम। स्मरण मात्र से किशोर अवस्था का भाव और प्रेम की भारी उमंग, ये हमारे प्रिया प्रीतम है। इतने सुंदर लालजू हैं। एक दिन ललिता जी ने देखा कि अंग अंग सुंदर अति शोभन। ये महासुंदर सुंदरता के समुद्र लालजू, अगर इनको प्रियाजू एक बार देखे, और सुंदरता की सीमा सी प्रियाजू, इनको एक बार लालजू देखे। सखियों का जो हेत है वो प्रिया प्रीतम को मिलाना है। कैसी सुंदरता लालजू की है। छवि तरंग कछु कहे न जाही, मदन कोटि लुटे चरणनी छाही। ऐसी अवस्था, ऐसा रूप, करोड़ों कामदेव जिनके चरणों में मूर्छित होकर गिर जाएं, ऐसी सुंदरता लालजू की है। सुंदरता के समुद्र इतने सुंदर हैं कि मणि स्तंभ में अपनी रूप माधुरी देख करके लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माखन खवाऊंगा, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। तो वो भी ऐसे माखन देते हैं और वो भी कुछ कह रहे, क्योंकि मणिकम्मा में ज्यों का त्यों प्रतिबिंब मैया देख देख कर निहार। स्वमन मन मोहन, इनका मन खुद मोहित हो जाता है, इतने सुंदर हैं। प्रभु अपनी रूप माधुरी देख करके लट्टू हो जाता है। स्वमन मन मोहन, मुनि मन मोहन, विश्व मन मोहन, मदन मन मोहन। सखी ने देखा, सोचा एक बार प्रियाजू स्वरूप को देखें और एक बार ये हमारी लाडली जी को देखें। कैसी लाडली दू। इहि दिशि श्री ब्रस भानु दुलारी, वैश किशोर भई सुकुमारी। अद्भुत रूप कुंवरी को माई। ऐसा प्रियाजू का रूप, रोम रोम से सुंदरता टपक रही है। ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा कहो, अगर एक जीव में सामर्थ्य होती तो वर्णन कर पाता। करोड़ों जिभ्या रोम रोम में हो, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, छुटी बुद्धि सीप माज कैसे कैसे समात है। मेरी बुद्धि तो सीप है, प्रियाजू को रूप अपार प्रेम समुद्र है, कैसे समा सकता है। यदि एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्याओं तो भी वर्णन नहीं कर सकते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, स्वामिनी जू के रूप का वर्णन करना चाहते हैं, कहते देखो माई सुंदरता की सीमा कैसी सुंदर है कि जो ब्रज युवती जन है
वो एक इतनी सुंदर है कि करोड़ों लक्ष्मियों के सौंदर्य को हाथ पर, समस्त ब्रज तरुणियों के समूह की मुकुटमणि हमारी श्यामा। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुणी कदम नागरी निरखी करत अधग्रीवा। तो ऐसा लगता है महाप्रभु अब रूप का वर्णन करेंगे, पर असमर्थता प्रकट कर दी पहले ही पंक्ति में। जो हित सजनी स्वरूप पास रहते हैं, कहते हैं जो को कोटि कलप लग जीव है, रसना कोटि पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहते। तो बोले कुछ उदाहरण में दे दो कोई किसी लोक की सुंदरी। बोले देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट करिए। बस इतना इशारा बता देते हैं कि जिनका प्रताप रूप गुण बल वह सब अद्भुत अद्वितीय वेद नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु क्रीड़ा मृग की तरह हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, यह कौन बात जो अबही और अबही और अबही और पाछे न सुनी, अबहू हूं आगे हूं न होई है, ये गति अद्भुत रूप की और है। देव नारी नाग नारी और नारी ते न होई और की और है। ये जो प्यारी जू का रूप, श्री ललिता जी ने सोचा एक बार लालजू देखे, और लालजू का रूप एक बार प्यारी जू देखे। अति सुकुमारी नवीन किशोरी, जुवतिन के मन लेत है चोरी। कोई भी सुंदरी ऐसी नहीं जो प्रियाजू को देखकर लुभायमान ना हो जाए। अंग अंग बानिक कही न जाई, जित चितवत बरसत छवि माई। जिधर प्यारी जो देखती छवि की वर्षा हो जाती है। कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाता है। कैसे कोई प्यारी जी की महिमा का वर्णन करे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, विश्व सुंदरियों में, अनंत ब्रह्मांडों में अगर देखा जाए तो इनके नाम लिए जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति, भगवान नारायण की प्रिया लक्ष्मी जी, इनको रति कमला, और फिर कुछ अप्सराएं हैं जैसे उर्वशी जी, बेजोड़ सुंदरी है। तो बोले रति कमला देवांगना नारी। हमारी प्रियाजू के सामने पदनख की दुत्यु परवारी, इनकी सुंदरता न्योछावर है स्वामिनी जू के एक नख की कांति के बराबर में।